यहोवा राफा चंगाई करता, तेरे मार से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा तो मेरे संग है, पूरी करता है आवश्यकताएं। यहोवा शम्मा तू मेरे संग है, पूरी करता है आवश्यकताएं। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहीम सृजनहार प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया। यहोवा एलयोन सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा है कोई नहीं। यहोवा शालोम मेरी शांति दी मुझे, शांति अपनी। यहोवा शालोम तू मेरी शांति दी मुझे, शांति अपनी। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। You are more than enough, you are more than enough, you are more than enough for me. You're more than enough, you're more than enough, you're more than enough for me. Amen. शालोम शालोम और शालोम। प्रभु परमेश्वर के राज्य की स्थापना इस संसार में मेरे द्वारा हो जाए, यही में हमारी प्रार्थना है। हर एक के जीवन से स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर आए, जो प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन के लिए। आइए इसी थीम में हम आगे बढ़ेंगे। नेहा आज हमारे बीच में है। नेहा, आपका समय है ये। जी हाँ जी, सबको जय मसीह की। आज हम स्वर्ग के राज की स्थापना के विषय में आगे पढ़ते हैं। मत्ती 15 उसका 1 से 20। और ये जो पैसेज है, इसमें हम कुछ बातों को देखेंगे जो परमेश्वर के राज्य में बाधाओं को क्रिएट करती हैं। और टुवर्ड्स द एंड, अंत के समय में हम इसमें ये भी पाएंगे कि यीशु मसीह क्या सोल्यूशन देते हैं और क्या जजमेंट भी परमेश्वर बताते हैं कि आने वाले अंत के दिनों में क्या जजमेंट होगा। और उस के बाद वो हमें सोल्यूशन भी देते हैं कि सोर्स क्या है, मतलब हमें किन चीजों पे ध्यान देना है। एक बार फिर से हम देखते हैं कि फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर अगेन उनको जज करने के लिए, उन पे उंगली उठाने के लिए उन्होंने बोला परंपराओं के विषय में। पहली बात जो बाधा क्रिएट करती है, जब हमारा फोकस जो है यीशु मसीह से शिफ्ट होकर यहाँ पर जो है सबसे पहले परंपराओं पे आ जाता है। तो सबसे पहले फरीसी कहते हैं कि तुम्हारे जो चेले हैं वो बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, राइट। और परमेश्वर की जो है वो परंपराओं को नहीं मानते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो कहते हैं कि तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। मतलब यीशु मसीह उनको रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि परंपराओं से बढ़कर मेरी आज्ञाएं हैं,
पहली बात, सो पहला क्वेश्चन, पहली बाधा आती है कि जब परंपराएं यीशु मसीह की आज्ञा से ऊपर उठ जाती हैं। सो उसके बाद हम दूसरी बात देखते हैं जो पाई जाती है। इसी के आगे जब हम पढ़ते हैं वहां पे ये लिखा है कि फिफ्थ से हम फोर्थ में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाएगा। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ा जा चुका, तो वह अपने माता पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुम अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी बात यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि बोला गया है वचन में कि तुम अपने माता पिता का आदर करना, पर परंपराओं के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो आपको अपना 10वां अंश देना है, और वो जो है आप पर अपने माता पिता की सेवा में ना लगा के आप माता पिता से ये कह रहे हो कि जो हमें क्योंकि हमें 10वां अंश देना था इसलिए वो पैसा जो हमें आपके ऊपर लगाना चाहिए था वो हम नहीं लगा पाए, आपकी सेवा जैसे करनी चाहिए थी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने वो परंपरा के कारण, मतलब माता पिता जो आपके साथ हैं उनको आपने नहीं, आप वो स्थान दे रहे हैं, लेकिन आप जो है परंपराओं को ज्यादा स्थान दे रहे हैं जो मनुष्य साथ में। सो परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को कपटी बोल रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम शरीर के कामों पे ज्यादा मन लगा रहे हो, शरीर के लॉस को फुलफिल करने में, शरीर में आज्ञाकारिता और जो नियम दिए गए उनको फुलफिल तुम शरीर में कर रहे हो, पर हृदय से तुम्हारा तुम्हारा अटैचमेंट परमेश्वर के साथ नहीं है, हृदय से तुम प्रभु से बहुत दूर हो। और प्रभु 7वें वचन में कह रहे हे कपटी, और उसके बाद प्रभु इस बात से कह रहे हैं कि तुम जो हो मेरा आदर सिर्फ मुंह से करते हो, तुम्हारा मन हम मुझसे अत्यधिक दूर है। ये बात यशाया 29 और उसके 13th वर्ष में लिखी है। तो ये व्यर्थ उपासना ठहरती है जब हम सिर्फ शरीर पे, परंपराओं पे और अपने शरीर में जो है शारीरिक कार्यों के लिए जो है जी रहे हैं, और परंतु हमारा मन जो है प्रभु से बहुत दूर है। और उसके आगे हम पढ़ते हैं, या जो हम तीसरी बात देखते हैं वो है कि जब वो लोग अशुद्ध अशुद्ध वस्तुओं के विषय में बात करते हैं, सो वो कहते हैं कि जो मुंह में जा रहा है, वो उनका कहना ये है, 10वीं आयत में हम पढ़ेंगे, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। सो तीसरी बात, हमें क्या अशुद्ध करता है? जो मुंह में जाता है वह नहीं, परंतु जो मुंह से निकलता है, इसका मतलब इनसाइड, इसका मतलब अंदर। और वो लोग जो है फोकस कर रहे थे शरीर में क्या हो रहा है, मुंह से क्या निकल रहा है, हाथ पैर क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत डीप डाउन इनसाइड हार्ट, हृदय कहाँ है, रूट कहाँ है परमेश्वर। रोमियो उसका 14 और उसका 17वीं आयत इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। सो परमेश्वर का यीशु मसीह यहाँ पे रीफोकस उनको करवा रहे हैं, वो अपने चेलों को स्पेशली बता रहे हैं कि जो है तुम फोकस रहो कि रूट क्या है, तुम ये फोकस मत रहो कि रिचुअल परंपराएं कैसी उपासना शरीर कर रहा है, पर हृदय से सच्चाई से पवित्र आत्मा की चलाए परमेश्वर की आराधना करो। उसके बाद हम चौथी बात देखते हैं जो हमारे हमें पाई जाती है। हम 12 से 14 में इस बात को देखते हैं, अंधे मार्गदर्शक ये भी प्रभु के राज्य में बाधा उपस्थित करते हैं। पहली बात परंपराएं, दूसरी बात व्यर्थ की उपासना, तीसरी बात हमने देखा क्या अशुद्ध करने वाली जो बाहर से चीजें अंदर जाती हैं, और चौथी बात हम देख रहे हैं अंधे मार्गदर्शक। और इसके ऊपर प्रभु ने बहुत कठोरता से इस बात को बोला है कि वो हर पौधा जो मेरे स्वर्ग की पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो हर एक शरीर के कार्य जो प्रभु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है, वो सब उखाड़ के फेंके जाएंगे। ठीक उसी समान जैसे हमने मत्ती 13 में पढ़ा था, उसके 30 में लिखा था कि प्रभु ने कहा कि जंगली बीज के दानों को भी बढ़ने दो, अंत के दिन में वो उखाड़ दिए जाएंगे, उनको इकट्ठा तो किया जाएगा पर जलाने के लिए किया जाएगा। सो वो शरीर के हर एक काम, वो पौधे हैं जो स्वर्ग के पिता ने नहीं लगाए, मतलब आत्मा का कार्य स्वर्ग का कार्य है, हृदय में आत्मा का बदलाव स्वर्ग का कार्य है। ये एक जजमेंट है जो प्रभु अम, अंधे मार्गदर्शकों पर लेंगे जो स्वयं अंधे हैं और जो लीड कर रहे हैं लोगों को डार्कनेस में।
सो ये चार बातें हैं जो प्रभु के राज्य में अड़चन बनती हैं और उन पर जजमेंट है। और ये जजमेंट मत्ती 15 उसके 13 में पाया जाता है कि वो सारी कार्य, वो सारी शरीर की बातें उखाड़ी जाएंगी। सो प्रभु हमसे कह रहे हैं कि हम कहाँ पे फोकस करें। उसमें प्रभु हाईलाइट करते हैं 15 से अगर हम 20 तक पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा, ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक अ, अब तक ना समझे हो? क्या तुम नहीं जानते कि कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। सो परमेश्वर ने यहाँ पर अगेन रूट पे फोकस करा। उन्होंने कहा कि जो आपके मुंह से निकल रहा है, जो आपके शरीरों में दिख रहा है, वो आपके हृदय से शुरू हो रहा है। और प्रभु ने कहा कि इस बात पे प्रभु फिर से फोकस करें। सोल्यूशन यही है जब हम अपने हार्ट्स को सेट राइट करते हैं। सोल्यूशन यही है जब हमारा मन परमेश्वर के राज्य की ओर लगता है। प्रभु का वचन नीति वचन 4 और उसके 23 में इस प्रकार से कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। सो हमें प्रभु चाहते हैं कि जो चीजें हो रही हैं, जो जो बाकी लोग शरीर के कार्य कर रहे हैं वो करें, पर हम जो प्रभु के राज्य का है, प्रभु ने अपने राज्य का बीज हम में जो बोया है, तो हम अपने मन की देखभाल करें, अपने मन को प्रभु के वचनों पे लगाए रहें। फिर प्रभु ने बोला कि मन से क्या क्या निकलता है। जो मुंह से निकलता है मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जैसे कि प्रभु ने एक लिस्ट दी है, चेकलिस्ट हम इसको कह सकते हैं। इसमें लिखा है जैसे कि बुरे विचार अगर हमारे अंदर आते हैं, 19वीं आयत में, हत्या, परिस्थितिग्रम गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत क्लैरिटी से बता रहा है यहाँ पर। सो प्रभु का जो राज्य है वो हृदय को परिवर्तित करता है और हमें स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाता है। और इसके लिए हमें चाहिए है कि हम जो है पश्चाताप में नए हृदय के साथ प्रभु को समर्पित करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। पहला सैमुएल 16 में जो है प्रभु बताते हैं कि क्यों हम अपने मन पर इतना फोकस करें। तो पहला सैमुएल उसका 16 और उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने सैमुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन ही पर रहती है। तभी आज की सुबह प्रभु कह रहे हैं एक बार फिर से हम शरीर से हटके मनों पे, या जो कलीसिया में जो ऐसे कार्य हो रहे हैं उनके लिए हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु मन परिवर्तित हो जाए, क्योंकि आपकी दृष्टि मन पे रहती है। आप फोकस करते हैं मन पर। और उसके बाद हमें आगे और क्या करना है, यिजकेल 36 और उसके 26 में लिखा है, जब हम अपने मन जब हम ये जानते हैं कि यहोवा हमारे मन पे दृष्टि रखते हैं, और जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम प्रभु के हाथों में अपने आप को देते हैं, तब प्रभु हमसे कहते हैं, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मतलब अ कंपैशनेट हार्ट, एक ऐसा हृदय जो यीशु मसीह का हृदय है, एक ऐसा हृदय जो यीशु मसीह के समान लोगों को परंपराओं में नहीं परंतु परमेश्वर के सच्चे प्रेम में बांध लेता है। सो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली परमेश्वर ने हमको इन बातों को बताया है कि हम भी जब हम कई बार ऐसा होता है कि हम चर्चेस में अपनी मीटिंग्स में कई बार हम फोकस करते हैं कि वो कैसे आराधना कर रहे हैं। नहीं, शायद ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि प्रभु का वचन हम मन को नहीं जानते, प्रभु हृदय को जान रहे हैं। और जब हमारा हृदय प्रभु बदल देते हैं, तब जो हमारा मन है वो मत्ती 6 और उसके 33 के समान, जो इसमें लिखा है, इससे पहले इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी।
सो प्रभु चाह रहे हैं कि हम परमेश्वर का राज्य परंपराओं का नहीं, परमेश्वर का राज्य जो है शरीर के कामों का नहीं, परमेश्वर का राज्य व्यर्थ उपासना का नहीं, परमेश्वर का राज्य हृदय का राज्य है। परमेश्वर का राज्य पश्चाताप के साथ, सबमिशन के साथ जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, सो होने पाएगा कि हमारे थ्रू प्रभु का राज्य और सामर्थ के साथ इस्टेब्लिश होने पाएगा। आंटी, मैं आगे का समय आपको दूंगी। थैंक यू नेहा, आपने बहुत अच्छे से बताया। और अम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है कि अभी हमारे क्या ऐसे रीति रिवाज कलीसिया में हैं जो कि अम, प्रभु की ओर से नहीं है, परंतु हमने अपने आप उनको बना रखा है और उसका बोझ हमने लोगों के ऊपर डाला है या हमारे ऊपर लदा हुआ है। आप क्या सोचते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें कलीसिया में अभी हैं जो कि हम वो परंपराएं, वो रीति रिवाज जो कि मनुष्यों ने, मतलब कि विश्वासियों ने खुद ही बना रखे हैं? कोई बताएगा? कोई भी बता सकते हैं। आंटी, एक चीज जैसे जी। मुझे लगता है कई बार मतलब जैसे वो कई जगहों पे ऐसे करते हैं कि मतलब जूते कंपल्सरी उतार के जाने, हाँ। और कई जगह ऐसा नहीं है मतलब। पर मुझे लगता है कि अगर शू पहन के जाए तो कोई बात नहीं, पर हाँ जैसे अगर गंदा है, दरी बिछी हुई है तो कर सकते हैं, बट उसको एकदम नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जब गुड फ्राइडे और ये रिजरेक्शन डे आता है तो मतलब बहुत सारा वो जो एक 40 डेज का फास्टिंग होता है उसके जी पहले। जी तो जी। मैंने देखा है कि कई जगहों पे वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, मतलब जैसे मीट नहीं खाएंगे, और कई लोग जो है वो मूवीज नहीं, मतलब मैंने ऐसा देखा कि जी मूवी नहीं देखेंगे, जी। टीवी नहीं देखेंगे। हम्म। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि कहीं नहीं लिखा है बाइबल में कि 40 दिन पिक्चर नहीं देखना या टीवी नहीं देखना, न्यूज नहीं देखना, मतलब एकदम अपने आप को संत के समान कर लेते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है, एक चीज जी दो चीजें थी। जी हाँ, थैंक यू। सचमुच में 40 दिन का उपवास रखना है। जैसे अभी एक बहन ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि उनके मतलब कि हस्बैंड तैयार नहीं है कि वो घर में मीटिंग रखें, ये जो लैंड्स डेज का होता है अब से शुरू हो जाएगा, तो अभी से पूरे कलिसिया में कहा जा रहा है कि सब बताएंगे कि कौन सा दिन आपका है, कौन सा दिन आप करेंगे। और पर उनके हस्बैंड नहीं मान रहे। अब ये बात वो बेचारी सबके सामने अपने पास्टर को कहना नहीं चाह रही हैं, परंतु उनको कहना पड़ेगा और उससे क्या होगा कि गलत हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे जब पूछा तो मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप मीटिंग रखें। उसमें फिर क्या होता है कि सब आते हैं, फिर अच्छा नाश्ता होना चाहिए या खाना होना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा बर्डन जैसे हो जाता है। तो ये रीति रिवाज है, बाइबल में कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं है उपवास रखो और फिर मीटिंग करो। मैं इसको मना भी नहीं करूंगी, क्योंकि कम से कम उस दिन उस समय कई लोग के जीवन में काम हो सकता है, परंतु जब ये रीति रिवाज बन जाता है तो एक बर्डन बन जाता है। अब जैसे ये बहन परेशानी में है कि क्या करे, हस्बैंड नहीं चाहते ना, अपने घर में नहीं चाहते, तो और बहुत पैसा भी खर्च होता है और उनको लगता है कि ये सब अच्छा नहीं, ठीक नहीं है। तो आ, आपने ठीक बोला। और भी बहुत सी रीति रिवाज जो हमने बना रखे हैं, उनका थोड़ा हम लोग और भी, पास 5 मिनट है, उसके बाद हम प्रार्थना भी करेंगे इन रीति रिवाजों को हटाने के लिए, और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है ये भी हम देखेंगे। कोई और है जो कि बताना चाहता है, क्या ऐसा रीति रिवाज है जो आपको लगता है? जैसे अभी हमने देख लिया जूते उतारना, गुड ये उपवास रखने का, जूता जैसे कि आराधना ने बताया कि ठीक सफाई की उससे तो आप जूता उतार सकते हैं, पर जैसे ये कहा जाए कि ये बहुत महापवित्र स्थान है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं जूता पहनना है, या पुलपिट ही है जो यहाँ पर कि प्रभु रहते हैं और
कई बार मैंने देखा है कि वहीं जाकर लोग बैठ के सोचते हैं कि वहीं प्रार्थना करेंगे तो सुनी जाएगी। वो महापवित्र स्थान है। महापवित्र स्थान सबसे पीछे वाली बेंच भी है, और महापवित्र स्थान जो है आपका अपने घर का बाथरूम भी हो सकता है, जहाँ बैठकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, कई दफ़ा जब जरूरत पड़ती है, कई लोगों ने अपने टॉयलेट्स में बैठकर प्रभु की आराधना प्रार्थना किया है। तो ऐसा नहीं है, रीति रिवाजों ने बहुत गड़बड़ कर रखा। जी हाँ, और कोई रीति रिवाज? जैसे प्रभु भोज के दिन जी व्हाइट कपड़े पहनने के लिए हाँ जी हमारे कलीसिया में भी ये फोर्स किया जाता है कि व्हाइट कपड़े ही पहन के आओ। हाँ मेरे को ये थोड़ा वो नहीं लगता है कि हाँ। हमारा जी हाँ, हृदय फोर्स नहीं करना परमेश्वर के है। लिए जी हाँ हाँ, वाइट कपड़े पहनना या ब्लैक कपड़े पहनना या गुड फ्राइडे के दिन वाइट कपड़े पहनना, ये मनुष्यों के बनाए हुए चीजें हैं। जी हाँ, थैंक यू याइल, थैंक यू। और वो कुछ? मरने के बाद चालीसा मनाते हैं लोग। हाँ, चालीसा मनाते हैं, जो कि कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि इस तरह से चालीसा मनाया जाए। और तो ये सारी चीजें, और कोई बताएगा? जी हाँ, थैंक यू इमरिन। पाम संडे में जो ग्रीन कपड़े पहन के जुलूस निकालते हैं, पाम संडे को? या ग्रीन कपड़े पहनते हैं और हाँ जुलूस हाँ निकालते हैं। हाँ, मतलब कि पहनना कोई गलत नहीं है, पाप नहीं है, परंतु उसको कंपलसरी बना देना और एकदम उसको वो करना, वो गलत है। एक तरह से जब ग्रीन पहनते हैं तो लोग बता सकते हैं एक दूसरे को, भैया पाम संडे प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो डालियां लेकर वो आराधना कर रहे थे, पर ये कहीं पर बाइबल में नहीं लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि जो मूसा ने जो 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 वो रीति रिवाज दिए थे, या मतलब जो आज्ञाएं दी थी, उसके अलावा जो है इन लोगों ने बहुत सी जो अपने मन का बना लिया था। जैसे कि अभी नेहा ने बताया माता पिता को की देखभाल करने का। जैसे अभी तो जैसे अगर कोई नौकरी करता है तो उसको पेंशन मिलती है ना, या हस्बैंड की पेंशन मिलती है, या जो भी है। परंतु उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जब माता पिता बुढ़े हो गए हैं तो अवश्य बच्चों को ही करना था। परंतु उस समय एक ऐसी रीति रिवाज फरीसियों ने, जो गुरु थे उस समय के, उन्होंने क्या बना दिया था, एक ऐसे बनाया कि अगर कोई अच्छा अमाउंट कुछ काम के लिए आपने चर्च के लिए दे दिया, मतलब हैकल के लिए दे दिया है, तो आपको माता पिता के देखभाल नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो पैसा जो था वो चर्च उसमें हैकल में आ रहा था और वो यूज हो रहा था किसी और काम के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए या कुछ भी, या वो फरीसी लोग रख लेते होंगे, क्योंकि उस समय तो बहुत बहुत करप्शन चल रहा था। तो प्रभु जैसे अभी बहुत अच्छे से नेहा ने बताया कि इस नियम को जो था, उन्होंने उस आज्ञा को टाल दिया कि तू अपने माता पिता की क्या आदर करना, या माता आदर करना मतलब उनकी सेवा करना, उनको जब वो बूढ़े हो जाए तो उनकी सहायता करना, है ना, उनको देखभाल करना। उससे इसको वो कर दिया था कि अब हमने दे दिया तुम्हारे लिए, तुम्हारा पैसा जो है हमने जमा कर दिया, अब हम तुम्हारी, मतलब कोई मन के अंदर कोई भी माता पिता के लिए वो नहीं है। आप इस चीज को समझ ले। जितने भी ये लोग रिचुअल्स करते थे वो मूसा ने नहीं बताए थे, इन लोगों ने बीच में अपने नियम कानून बना रखे थे। उसी प्रकार से हमारे कलीसियाओं में भी चीजें हैं जो कि नियम कानून बन जाते हैं। जैसे कि बचपन में बपतिस्मा हो जाना। लोग कहते हैं कि नहीं, छोटा बच्चा है तो उसका बपतिस्मा कर देते हैं, और इस चीज को के लिए जो है हम ऐसे कलीसिया में जाते थे जहाँ बचपन के कलीसिया में बचपन में ही बपतिस्मा हो जाता था, परंतु हमने अपने बच्चों का बपतिस्मा बचपन में नहीं कराया, जब वो बड़े हो गए तब कराया।
और ताकि सारे कलीसिया में ये एक वो हो, क्योंकि हर कलीसिया में ये एक प्रयोजन है कि आप चाहे बचपन में कराओ चाहे बड़े होके कराओ, करा सकते हैं, परंतु बड़े बड़े होकर विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेने के लिए मतलब जैसे कि एक तरह से उसको इलीगल बना दिया गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, बचपन में ही होना चाहिए। नहीं, बचपन में बल्कि नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है कि विश्वास करो तो विश्वास करो और बपतिस्मा लो। तो इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें जो हमने अपनी बना रखी हैं, और शादियों में हम बहुत सी चीज़ों को करते हैं जो कि हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो क्रिश्चियन लोग हैं, हमें नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह से शुभ अशुभ मान के दुष्ट आत्माओं को हम लोग अपने शादियों में इनवाइट कर लेते हैं और बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। परंतु क्योंकि वो चली चीज़ें कलीसिया में चली आ रही हैं, इस वजह से जो है वो उसको एक रीति रिवाज समझ के, उसको परमेश्वर की आज्ञा समझ के लिया जाता है। और कोई बताना चाहता है, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जी। एक ऑल सेंट्स डे को और एक पैर धोने की रस्म को भी ऐसे कभी कभी रिवाज बन जाती है। जी हाँ, हाँ, पैर धोना कोई गलत नहीं है, पर इसको एक रिवाज बना लेना वो सही नहीं है। परंतु कई बार लोगों ने देखा है कि पैर धोना जो है वो एक सांकेतिक भाषा में हम बता रहे हैं कि हम आपके सर्वेंट हैं, हम एक दूसरे के जो है वो सेवक हैं। और दूसरा, ऑल सेंट्स डेज तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये यीशु मसीह ने नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो है वो रोमन कैथोलिज्म से आई हैं। रोमन कैथोलिज्म जो है वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए जो कि उनकी अपने रोम के जो बातें थी, रोमी लोग मानते थे देवी देवताओं को, वो सब वो सेंट्स की पूजा करना या उनके बाद में वो करना। कब्रों को सफाई करना अच्छा है, मतलब कब्रिस्तान को साफ रखना चाहिए और इसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु उनकी पूजा करना, वहाँ मोमबत्ती लगाना, वहाँ पे अगरबत्ती लगाना, ये साहिब कहीं नहीं लिखा है। और भी बहुत सी बातें जो कि कलीसिया ने अपना ली हैं, जिनके पीछे हम लोग जा रहे हैं, वो गलत है और सही नहीं है। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि हम लोगों को जो है वो बहुत सतर्क रहना है। और कपटी कह रहा है वो, है ना। तो जब माता पिता जिंदा थे तब तो कुछ किया नहीं, पर बाद में जाके उनकी कब्र पोछ के मार उनका अगरबत्ती जला रहे हैं। तो ये तो कोई वो ही नहीं है, मैं सोचती हूँ। गलत बातें प्रभु की ओर से नहीं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि रीति रिवाज बन गया है आजकल, और वो परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। और ये रीति रिवाज जो हैं, ये परंपराएं जो हैं, स्वर्ग के राज्य को स्थापित करने में बाधा आ जाती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं। आराधना आप प्रार्थना करी, फिर मैं करती हूँ। प्रभु यीशु खंदा खारी लबा हद्दा कोराना महाली। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो इस समय के लिए प्रभु, और इन वचनों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते। जैसे कि हमने सीखा प्रभु कि जो प्रभु रीति रिवाज और परंपराएं जो प्रभु आपके वचन में नहीं लिखी हुई हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये जो स्वर्ग के राज्य को स्थापित करने में बाधाएं हैं, सर्वप्रथम हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु की अगर यदि कोई भी बात जो हमने आपके वचन से ऊपर उठकर प्रभु हमने बना लिया है परमेश्वर, तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें परमेश्वर। हमें क्षमा करें प्रभु कि हमने अनजाने में अगर यदि ऐसा कुछ किया, उसी प्रकार से हम प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह, कलीसियाओं में परमेश्वर प्रभु हम देखते हैं प्रभु जी बहुत
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं परमेश्वर जो कि प्रभु वचन में कहीं भी नहीं मेंशन है, लेकिन प्रभु रीति-रिवाज के समान प्रभु हो रहा है। प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप पवित्र आत्मा आप हर एक के उन मन की आँखों को ज्योतिर्मय करें और आप ये उन्हें समझ और बुद्धि दें प्रभु जी कि वचन में खोजा जाए। और विशेष रूप से जो कलीसियाओं में प्रभु आपके सेवक लोग हैं वो इन बातों को बताने में हिचके ना प्रभु की वचन में ऐसा नहीं लिखा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें याद दें और प्रभु आप उन्हें समझ दें, क्योंकि प्रभु आपने हमारे जो अगुओं को रखा है परमेश्वर, जब वो ये बातें बताते तभी जो कांग्रेगेशन है उन चीज़ों को समझ पाती है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि जिन चीज़ों ने प्रभु कलीसियाओं में परमेश्वर रिवाजों का स्थान ले लिया है, आज हम उसको उखाड़ कर हम प्रभु यीशु के नाम से फेंकते हैं। हम प्रभु आपकी जो सही शिक्षा है प्रभु, जो वचन में लिखी हुई है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं वो सही रूप से हम उसको बोलते हैं और वो शिक्षाएं प्रभु जी हमारे पूरे भारत देश के कलीसियाओं में प्रचार होने पाए। आज हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम जानते हैं परमेश्वर की बहुत सारी चीज़ों ने जड़ पकड़ तो रखी है प्रभु, पर हम ये भी जानते हैं परमेश्वर की हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर और आप अनुग्रह करेंगे और आप लोगों के मन की आंखों को खोलेंगे प्रभु की समझ सकेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप ऐसे लोगों को खड़ा करें प्रभु कि जो सच में इन शिक्षाओं को दे सके प्रभु, कह सके कि ये नहीं है परमेश्वर की ओर से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अनुग्रह करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मत्ती 15:13 में जैसे लिखा है, हर वो पौधा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। प्रभु आप जब इस दुनिया में थे तो आपके चेलों ने जब आपसे कहा कि देखो आपकी इस बात को कहने से कितने लोग चले गए, ठोकर खाएं, तो प्रभु आपने उनसे कहा कि उनको जाने दो, क्योंकि जो पौधा स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। हर वो परंपरा, हर वो विचार इस समय, हर वो चीजें जो कि स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाई हैं, जिसकी वजह से स्वर्ग के राज्य की स्थापना होने में बाधा आ रही है, वो सब हम पर प्रकट हो जाए और वो उखाड़ा जाए। पवित्र आत्मा की सहायता से हम जितने यहाँ पर हैं, हम सब के सब प्रभु इस बात को और भी ज्यादा जानना चाहते हैं प्रभु जी, और भी ज्यादा उन बातों को जानना चाहते हैं जो आपकी ओर से नहीं है, परंतु हम उनको अपने जीवनों में प्रभु लागू करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम उखाड़ कर फेंकते हैं और प्रभु हम आपके विश्वास को जो आप चाहते हैं, आपकी आज्ञाकारिता को जो आप चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनने को जो आप चाहते हैं, उस पर हम समय इन्वेस्ट कर सकें। प्रभु हर एक को मैं इस समय प्रभु यीशु के नाम से आशीर्वाद देती हूँ। हर एक जितने भी यहाँ पर हैं, हर एक को पिता परमेश्वर, चाहे कोई से भी चर्च हम जाते हैं वहाँ पर यदि कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि परमेश्वर की पहचान में नहीं है, तो उसको पिता परमेश्वर हम बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, अपने जीवन से उसको, उस भय को, उस बातों को उखाड़ कर फेंकते हैं। प्रभु हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। हर एक जन को मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि कोई बीमार है हमारे बीच में, यीशु के नाम से वो बीमारी दूर हो जाए। ओ रखंदरा नमा शक्का री कलाबा, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से हर एक प्रकार से हर एक जन यहाँ पे स्वतंत्र हो जाए। यदि कोई भी दुष्ट आत्मा आकर आपके परिवार में आपके लोगों को तंग कर रही है या आपको तंग कर रही है, इसी समय मैं हुक्म देती हूँ कि जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आप सब लोग को, बहुत प्रभु आशीष दे। इतनी सुबह उठकर आप हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। और जय मसीह की दीदी। जय मसीह की, आपको भी जय आशीष मसीह की, जय जय मसीह मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको। सबको जय मसीह की। जय मसीह मसीह। की आंटी, जय मसीह की सबको। जय जय मसीह मसीह की की आंटी सभी को जी, जय सबको जय मसीह। मसीह। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको। जय मसीह बार की। बार उन बातों को दोहराते रहिए जो हम लोग इन दिनों में सीख रहे हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं। शालोम, शालोम और शालोम।